बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं आपके साथ स्पेशल रमज़ान की जो पकोड़े की रेसिपी है वो बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनकी आवाज़ चेक करें। बहुत ही क्रिस्पी और झटपट हमारे ये आलू और पालक के पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं। आलू मैंने 300 ग्राम लिए हैं। इसको अच्छे से धोकर वॉश करके फ्राइज की शेप में मैंने कट कर लिया है। आप आलू की किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। साथ में मैंने 150 ग्राम पालक ली है। इसको धोकर अच्छे से वॉश करके कटिंग कर लिया और साथ 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें धनिया लिया है। धनिया को भी अच्छे से धोकर वॉश कर लिया। तो चलिए अब हम अपने पकोड़ों का मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल में आलू जो मैंने फ्राइज की शेप में कटिंग किए थे वो ऐड कर दिए और साथ में मैंने जो पालक अच्छे से धोकर वॉश की थी वो और धनिया ऐड कर दिया। अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर जीरा लेंगे। बिल्कुल सिंपल और सादे से जो मसाले हमारे घर में मौजूद होंगे उससे हम अपने पकोड़े बनाकर रेडी करेंगे। 2 चुटकी हम इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे खाने को हजम करता है और बहुत ही इसके बेशुमार फायदे हैं। और 1 चम्मच भरकर हम इसमें क्रश किया हुआ मोटा कुटा हुआ धनिया लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें भरकर दादर मिर्च यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। रेसिपी को आखिर तक लाजमी देखा करें, इसमें मैंने बहुत सी टिप एंड ट्रिक्स शेयर की होती हैं। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करूंगी जिससे हमारा जो पकोड़ों का कलर है बहुत ही खूबसूरत आएगा। 1 चम्मच हम इसमें कटिंग की हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके बच्चे स्पाइसेस कम खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आज सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स ये है कि हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच भरकर दही का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे पकोड़े फूलेंगे और क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। तो चलें अब हम इसमें तकरीबन 300 ग्राम हम इसमें बेसन लेंगे। बेसन को हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को इस्तेमाल करने से पहले हम इसको अच्छे से छान लेंगे। इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर इसमें कोई कीड़ा वगैरह हुआ तो इसको छान कर अच्छे से साफ कर लेंगे। रमजान के महीने में स्पेशल तरह तरह के मुख्तलिफ किस्म के पकोड़े बनाकर रेडी किए जाते हैं। इन पकोड़ों के बगैर हमारा जो अफ्तार होता है वो अधूरा होता है। तो आप भी इसी तरह डिफरेंट तरीकों से अपने पकोड़े बनाकर रेडी करें। तो अब हम इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी आप अपने मिक्सचर के हिसाब से मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जितना हमें मिक्सचर के लिए ज़रूरी होगा। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम तकरीबन ½ लीटर ऑयल ऐड करेंगे और इसको गर्म होने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 बाय 1 करके हम अपने पकोड़े ऐड करना शुरू कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट में हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। तो आप हमें ये बताएं कि आप हमें किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो ये देखें हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जो पकोड़ों का मिक्सचर बनाकर रेडी किया था वो हम इसमें 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे। जब हम अपने पकोड़ों का मिक्सचर रेडी कर रहे होंगे उसमें तकरीबन 1 चम्मच हम खुश्क मेथी का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे जो पकोड़ों का फ्लेवर है बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हमारे जो पकोड़ों का फ्लेवर है वो बनकर रेडी होगा और ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारे पकोड़े बनकर रेडी होंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो हमारे पकोड़े बनकर रेडी हो रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सेम इतनी ही फ्लेम पे हम अपने पकोड़े बनाकर रेडी करेंगे। अब तकरीबन हमारे पकोड़ों को एक साइड से पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको टर्न कर लेंगे, 1 बाय 1 करके इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसको हम तकरीबन दूसरी साइड से भी हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में हमारे जो पकोड़े हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं ताकि मैं आपके साथ न्यू और अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम परेशान हल की परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम बच्चों के नसीब अच्छे करे, तमाम बीमारों को सेहतियाबी दे और इस मुबारक महीने के सदके हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हम सबके दस्तरखान को यूं ही हरा भरा रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और खस्ता हमारे पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। सेम इसी मेथड से आप आलू पालक के पकोड़े बनाकर रेडी कीजिएगा और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये आलू पालक के पकोड़ों की रेसिपी कैसी लगी। सेम
सेम इसी तरीके से आप आलू और प्याज के पकोड़े भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। खाली आप प्याज के भी पकोड़े बनाकर रेडी कर सकते हैं और आप सिर्फ पालक के भी पकोड़े बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसी तरह हम अपना दूसरा जो पूर है वो भी पकोड़ों का बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप भी इस रमजान में जरूर इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिएगा। आप इन पकोड़ों को डिफरेंट चटनियों के साथ सर्व करें, चाहे दही वाला रायता हो, इमली की चटनी हो या केचप साथ हो। इस माह रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक हम सब को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे और हम सब के दस्तरखान को यूं ही हरा भरा रखे। और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।